गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं रोहतक में एमडीयू में, जिसकी की स्थापना के 50 साल पूरे हो गए हैं और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने वहाँ पे भव्य समारोह किया। इस अवधि में करीब 20 साल में रोहतक में जनसत्ता और अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस का नुमाइंदा रहा और मैंने यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की गतिविधियों को, स्टूडेंट यूनियन की गतिविधियों को बड़ा क्लियर से देखा है। कभी एमडीयू का नाम मारदार यूनिवर्सिटी भी होता था, कभी ये भी होता था इसके हॉस्टल में क्रिमिनल रहते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट रहते हैं। और आपको बता दें, जब जब चुनाव होता था तो पुलिस ये प्रबंध करती थी कि रोहतक जिले में जो अखाड़े हैं उनकी छानबीन की जाए और एमडीयू के हॉस्टलों की छानबीन की जाए तो चुनाव शांतिपूर्ण हो जाएंगे। वो आपको ले चलते हैं 90 के दौर में, जब तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने, भाई वीपी सिंह ने देश में मंडल देव की रिपोर्ट लागू कर दी थी। उसके विरोध में हरियाणा में जो सरकार थी उसके इशारे पर एमडीयू के छात्रों ने आंदोलन कर दिया था और एक वाइस चांसलर थे लेफ्टिनेंट जनरल अग्रवाल साहब, छात्र पदवी छात्र उनके दफ्तर में घुस गए, उनको कहने लगे नारे लगाओ हमारे हक में, और उनसे ज़बरदस्ती उनका पूरे कागज लिखवा दिया। हालांकि बाद में चीफ सेक्रेटरी ने और सरकार ने, गवर्नर साहब ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो से चले गए। आपको बता दें, तब जो रोहतक डिवीजन के कमिश्नर थे टीडी जोगपाल साहब, उनको एमडीयू के बीसी का एडिशनल चार्ज दिया गया। जोगपाल साहब ने गुस्ताखी माफ हरियाणा को बताया हालात बड़े ख़राब थे, छात्रों ने वीसी के ऑफिस को लॉक कर दिया था। मैंने कुछ दिन तो अपने कमिश्नर के कैंप कार्यालय काम चलाया, फिर एसपी को बुलाकर दबाव देकर मामले को लोग जो था वीसी का वो खुलवाया। यह चर्चा करी हमने मंडल देव के टाइम की। उसी समय जो आपको बता दें, बनारसी दास गुप्ता फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को गोली लगी थी, वो मेडिकल कॉलेज रोहतक में दाखिल थे। प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह उनका पता करने आना चाहते थे, लेकिन हालात बड़े ख़राब थे। तत्कालीन डीआईजी नकई साहब ने प्राइम मिनिस्टर से बात की, पीएमओ से बात की, उनका दौरा टल गया और फॉर्मर सीएम भजनलाल जी भी आए थे वहाँ पे बीडी गुप्ता का पता करने, लेकिन पॉलिटिकली इंस्टिगेटेड एमडीयू के छात्रों ने उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, बड़ी बदतमीजी की। लेकिन भजनलाल का बड़प्पन है, उन्होंने अपने कमांडो को उन पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। इसी यूनिवर्सिटी में हरिद्वार लाल भी वीसी हुए और बताते हैं वो उन्होंने देवलाल को बुलाया चीफ मिनिस्टर को, फिर कहने लगे भाई देवलाल तो बड़ा सीएम साहब को बढ़ा देना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, पर इंटर पास हैं, बड़े आईएएस अफसर के पैर नहीं लगने देते, पैर नहीं लगते। और बता दें आपको, एक कौशिक साहब लेफ्टिनेंट जनरल भी थे बीसी, और बंसीलाल का बेटा सुरेंद्र को पसंद नहीं करता था। तब सुरेंद्र के इशारे पर कुछ छात्रों ने वहाँ पर कई मंत्रियों को बुलाया, तो जगन्नाथ मंत्री आए थे, कहने लगे यूनिवर्सिटी क्या होती है, मैं पब्लिक हेल्थ क्या में होती है यूनिवर्सिटी की, मैं पब्लिक हेल्थ महकमे का वजीर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का पानी बंद कर दूँ, यूनिवर्सिटी की कांच निकल जाएगी, ऐसा जगन्नाथ जी ने बोला। आपने हमने जिक्र किया, अब जिक्र करते हैं विवेक शर्मा जी वाइस चांसलर, भजनलाल जी ने विषय लगाया था। जब बंसीलाल जी सीएम बन गए तो कुछ लोग विवेक शर्मा की जगह विषय बनना चाहते थे। छात्रों ने, सरकार समस्त छात्रों ने विवेक शर्मा के घर पर हमला बोल दिया और उनके साथ मारपीट की, और वो पीजीआई में आए अपने इलाज के लिए, उनकी वहाँ भी उनसे मारपीट हो रही थी। तब उनकी पत्नी ने रोहतक के जो डीसी थे उस टाइम टीएसएन प्रसाद, रिटायर हो गए थे, सेक्रेटरी को फ़ोन किया, वो अपने कुछ ही जवानों के साथ लेकर आए और उन्होंने भी देखा, बड़ा मंजर देखा। बाद में
चलो खैर मामला सीबीआई को गया, कुछ लोगों को सजा वजा हुई, वो एक अलग बात है। अब हम आपको बता दें कि